राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि, सारे नियम। और अगर आपको अभी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए, तो ये व्रत ज़रूर रखेगा। और इस व्रत में आपको ज़रूरी क्या काम करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले तो एकादशी के दिन सुबह सुबह नहा धोकर साफ स्वच्छ कपड़े पहन लें और पूर्व की तरफ मुख कर कर बैठ जाएं। पीला या लाल वस्त्र पट्टे पर बिछाकर चारों तरफ गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। और फिर एक आपको थाली लेना है। थाली आप कांसे की, पीतल की, तांबे की, कोई भी ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि धातु की लें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान की आप कोई अलग से अगर स्टील की बर्तन रखते हैं तो आप उनमें भी स्नान करा सकते हैं। तो हम स्वास्तिक बना लेंगे, फूलों से सजा लेंगे और यहाँ पर तुलसी पत्र रखेंगे। तुलसी पत्र अवश्य रखेगा, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को तुलसी बहुत प्रिय होती है। चाहे वो विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हो, राम भगवान की पूजा कर रहे हो, किसी भी अवतार की पूजा कर रहे हो विष्णु भगवान के, तो उनको तुलसी अति प्रिय होती है। अब यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल को हम विराजमान कर लेंगे फूलों के आसन पर और मन में श्रद्धा वही रखेंगे हमारे लड्डू गोपाल को, जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं, लाड़ दुलार करते हैं, जैसे प्रेम करते हैं, वैसे ही हम लड्डू गोपाल को उसी भाव से आपको स्नान कराना है। तो अगर आपके पास अभी तक लड्डू गोपाल नहीं है तो आप इस दिन लड्डू गोपाल को अपने घर पर ला सकते हैं। तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हम सबसे पहले स्नान कराएंगे और मन में स्मरण करते रहें भगवान का, और उनका जो जप है वो करते रहें। और यहाँ पर लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से, हो सके तो गाय के कच्चे दूध से स्नान कराइएगा। और फिर हम थोड़ी सी मालिश कर देंगे। अगर आप चाहें तो इससे पहले गाय के शुद्ध देसी घी से आप भगवान की मालिश कर दें और फिर उनका स्नान कराएं। फिर साफ वस्त्र से उनको अच्छी तरीके से उनका अंग पोषण कर दें, उनको अच्छी तरीके से पोंछ दें और फिर आपको भगवान की पोशाक पहनानी है। तो ये जो जल है इसको बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं फेंकिएगा, तुलसी में डाल सकते हैं या फिर किसी भी अन्य पौधे में डाल दीजिए। उससे पहले अपनी आंखों में और अपने सिर से उसको ज़रूर छुपा लीजिए। अपने घर में हर जगह आप इसको छिड़क भी सकते हैं। अब भगवान का जो सिंहासन है उसको हम विराजमान करेंगे। नए जो आप आसन लेकर आए हों वो बिछा दीजिए और फिर आप अपने भगवान की, अपने लड्डू गोपाल की पोशाक पहनाइए। पोशाक पहनाने से पहले उनके जो अंदर के वस्त्र होते हैं वो भी हम ज़रूर पहनाएंगे। हमारे यहाँ पर जो हमारे कान्हा होते हैं, हमारे लड्डू गोपाल होते हैं, उनके जो अंदर के वस्त्र होते हैं हम लोग ज़रूर उनको पहनाते हैं और इसके बाद हम उनकी पोशाक पहनाते हैं। हो सके तो आज के दिन, एकादशी के दिन, पुत्रदा एकादशी के दिन आप नई पोशाक पहनाइए और हो सके तो पीले वस्त्र पहनाइए, उनको अति प्रिय होते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान आपके भाव देखते हैं, आपकी चीज़ें नहीं देखते हैं, आपके भाव ज़्यादा मान्यता रखते हैं। तो अगर कोई भी पुरानी वस्त्र भी हो तो कोई बात नहीं, उसमें गंगा जल छिड़क कर आप भगवान को पहना सकते हैं। अगर अभी तक आपकी कोई संतान नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को इस दिन लेकर आइए और गाय बछड़े का एक जोड़ा जरूर लेकर आइए। उसको पूजा में ज़रूर रखिएगा, उसको पूजिएगा। तो देखिए, अलग से गाय बछड़ा जो है आपको बाहर मिल जाए, गौशाला जाकर अगर आपको मिल जाए तो वहाँ जाकर भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। कुछ गुड़ या रोटी खिला सकते हैं और चारा खिला सकते हैं। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चांदी की गाय और बछिया लेकर आइए उस दिन और उनका पूजन कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। इससे बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे और आपकी गोद भर देंगे, ये मेरा विश्वास है। तो इस तरीके से पूरी आपको पूजा करना है, सच्चे भाव से व्रत रखना है। आपको एकादशी के दिन अन्न का जो भोग है वो नहीं लगाना है, अन्न नहीं खाना है, खुद भी आपको फल और फलहार करना है। तो यहाँ पर हमारी गाय बच्चियाँ मैंने दोनों साइड रख दी हैं और यहाँ पर हम गणपति जी विराजमान करेंगे। आप चाहें तो यहाँ कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, पर अनिवार्य नहीं है। आप भगवान की श्रद्धा से उनका पूजन कीजिए। शंख जरूर रखिएगा, शंख से भी स्नान कराइएगा अगर आपके पास शंख है तो। शंख में जल भरकर, गंगा जल वाला, और फिर आप स्नान करा सकते हैं और भगवान का स्मरण करते रहें बीच बीच में। और यहाँ पर हम जो हमारे गरुड़ देवता हैं उनको भी विराजमान कर लेंगे और हम दीपक को प्रज्वलित कर देंगे भगवान के सामने और प्रार्थना करेंगे, आवाहन करेंगे कि हमारा जो व्रत है, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा जी, हमारा जो व्रत है उसको सफल बनाइएगा। और जिस भी मनोकामना से आपने ये व्रत रखा है उसको भी ज़रूर भगवान के सामने बोलिएगा। यहाँ पर हम धूप जला देंगे, धूप से आरती कर देंगे भगवान की। जो पुत्रदा एकादशी है साल में 2 बार आती है, एक पौष मास में और एक आती है सावन में। तो आप दोनों आप व्रत रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको भी संतान की प्राप्ति हो। अगर आपके घर में संतान है पहले से तो उनकी दीर्घ आयु के लिए और अच्छे भविष्य के लिए, उज्ज्वल
भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप ये पूजा और ये व्रत करिए। आपको सही में बहुत ज़्यादा इसमें चमत्कारी जो है परिणाम मिलेंगे। भगवान सच में आपकी सुनेंगे अगर आप भाव से व्रत रखते हैं, भाव से पूजा करते हैं तो। अब हम मौसमी फल अर्पित कर देंगे, जो भी आपके पास मौसमी फल हो वो अर्पित कर दीजिए। हमारे गणपति जी को जनेऊ और कलावा अर्पित कीजिए, 2 दूबा होती है वो अर्पित कीजिए। हमारी जो गैया बछियाँ हैं उनको भी आप टीका लगाइए अच्छी तरीके से भावपूर्वक। उनके सामने गुड़ और गेहूँ ज़रूर रखिए। और इसके बाद आपको भगवान को भी यहाँ पर माला अर्पित करनी है, पुष्प अर्पित करने हैं। पीले पुष्प उनको बहुत प्रिय होते हैं। और यहाँ पर जो तुलसी होती हैं बालों के साथ, उनको मंजरी के साथ ही अर्पित कीजिए और सच्चे भाव से प्रार्थना करते रहिए, उनका जप, उनका तप करते रहिए। और माला आपको आज के दिन ज़रूर करना है। पाठ भी भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का ये पाठ कर सकते हैं और गोपाल सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। अब हम भोग लगाएंगे तो यहाँ पर मिठाइयों में आप कोई भी फलहार वाली मिठाई लगा सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और गुड़ का चूरा लगाया है। मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में भूनकर उसको पीस लिया है और उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल दिया है, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो गुड़ का प्रसाद हमें ज़रूर लगाना चाहिए। अब जो हमारा कलावा है वो हम अर्पित करेंगे। प्रसाद में, भोग में तुलसी भी ज़रूर अर्पित कर दीजिए। हम जो भी पूजा करते हैं उसमें कलावा और रक्षा सूत्र इसीलिए ही करते हैं, अर्पित करते हैं कि बाद में हम इसको अपने हाथों में बांध सकते हैं या अपने बच्चों के हाथों में बांध सकते हैं, जिससे भगवान उनकी रक्षा करेंगे, हर एक पग पर उनके साथ रहेंगे, उनकी हर एक मनोकामनाओं को वो सफल बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको पूरी पूजा करनी है सच्चे दिल से। कच्चा दूध जो है गाय का, उसका भी मैं भोग लगा रही हूँ। और यहाँ पर जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसका भी मैं भोग लगाऊंगी। भगवान के लिए जल भी ज़रूर रखेगा, जैसे हम खुद खाने का पानी पीते हैं वैसे ही भगवान के लिए हमें जल ज़रूर रखना चाहिए। सभी चीज़ों में तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित कीजिए। आज के दिन शंख भी बजाइएगा। पूजा आपको ये सुबह सुबह ही करनी है, दोपहर तक आप ये पूजा कर सकते हैं। भगवान के सामने बांसुरी और मोर पंख ज़रूर रखेगा। कुछ दक्षिणा निकालिएगा, इससे अगर पूजा में कोई कमी रह जाती है तो वो पूरी मानी जाती है। पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे विष्णु भगवान, हे कान्हा जी, हे लड्डू गोपाल, हमारी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार कीजिए, हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, उसे माफ़ कीजिएगा। इसके बाद आप आरती कीजिए भगवान की, कान्हा की, और बहुत अच्छे दिल से उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका जो व्रत है वो सफल हो। तो चलिए इसी तरीके आपको पूरी पूजा करनी है। आखिर में, लास्ट में आपको थोड़ा सा जल हाथों में लेकर आचमन कर देना है 3 बार, और अब वो जल अपने माथे से ज़रूर लगा लीजिए। जिस आसन पर आप बैठे हैं उसमें जल ज़रूर छोड़ दीजिएगा। और आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। हमारे जो रामलला हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।